Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देश की खड्गभुजा कहे जाने वाले पंजाब राज्य के इतिहास का हर अध्याय त्याग, बलिदान, अध्यात्म और सेवा भावना से ओतप्रोत है। अमृतसर का अध्याय शुरू होते ही हमारी निगाहें वहां जाकर ठहर जाती हैं जिस पर दर्ज है श्री अकाल तख्त की गौरव गाथा। सिख धर्म में 5 तख्त हैं मगर अकाल तख्त की महत्ता सबसे ज़्यादा है। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि जब देश की बागडोर मुगल बादशाह अकबर के बाद कमज़ोर और संकुचित मानसिकता वाले शासकों के हाथ में आई तो देश की स्थिति डावाडोल होती चली गई। जनता को जहां एक तरफ इन कट्टर शासकों की कुत्सित विचारधारा का शिकार होना पड़ रहा था, वहीं आए दिन होने वाले विदेशी हमलों से उत्पन्न कहर, आतंक और लूटपाट का भी सामना करना पड़ता था। परिणामतः जनता में आक्रोश की भावना पैदा होने लगी। ऐसे में जनता में से ही कुछ सूरमे आगे आए जिन्होंने इन विसंगतियों से लोहा लेने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर जनता के मान, सम्मान और अधिकारों की रक्षा की। इन सूरमाओं में पंजाब पृष्ठभूमि में सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद सिंह का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है, क्योंकि इनसे पहले सिख गुरु दया, धर्म, क्षमा और शास्त्रों पर ही विश्वास करते थे, मगर उन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र जोड़कर शक्ति एवं भक्ति में सामंजस्य स्थापित किया। देश, समाज और जनता में एक नई शक्ति संचारित करने के लिए उन्होंने जुल्म के खिलाफ हथियार उठाया, जिसकी परिणति में अकाल तख्त का आविर्भाव हुआ। प्रमाण के अनुसार मुगल बादशाह जहांगीर ने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में आते ही ऐलान किया कि कोई भी प्रजा का आदमी न तो 2 फीट से ऊंचा चबूतरा बनवा सकता है और न ही घुड़सवारी कर सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे राजद्रोही करार देकर सजा दी जाएगी। इधर जब जनता पर शाही आतंक और उत्पीड़न बढ़ा तो वो लावा बनकर गुरु हरगोबिंद सिंह के रूप में फूट पड़ा। उन्होंने राजाज्ञा की अवमानना करते हुए चुनौती स्वरूप सन 1606 में स्वर्ण मंदिर के सामने अकाल तख्त का निर्माण करवाया एवं उस पर अपना सिंहासन लगवाया। मीरी पीरी की 2 तलवारें धारण की, बाजपाला और कलगी लगाकर इसी सिंहासन पर आसीन हो शक्ति भक्ति को एक साथ संचालित किया, जो मुगल हुकूमत के लिए खुला बिगुल था। गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी सिंहासन पर बैठते ही 400 सेवक शस्त्रधारी मरजीवड़े तैयार किए, जो धर्मार्थ अपना शीश देने के लिए तैयार थे। इन जुझारू सैनिकों का संचालन अपने 4 सेनापतियों के हाथों में सौंप दिया। मुगल हुकूमत का बहिष्कार करते हुए स्वर्ण मंदिर में शब्द कीर्तन का प्रवाह अनवरत कर दिया गया। इन बातों से नाराज हो मुगल सेना और गुरुजी की सेना में युद्ध हुआ। इन जांबाज सैनिकों ने मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। उधर जब पश्चिम से विदेशी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने देश पर आक्रमण किया तो उसके सेनापति कलंदर खान ने अकाल तख्त के सामने भीषण रक्तपात करते हुए अकाल तख्त की मर्यादा को खंडित किया। परंतु 1762 की दिवाली में सरबत खालसा के आयोजन के दौरान कलंदर खान का कत्ल कर दिया गया और सूरमाओं ने उस अपमान का बदला लिया। इस घटना से बौखलाकर अहमद शाह अब्दाली ने फिर आक्रमण किया, जिसमें तमाम सिख सैनिक शहीद हुए और उसने स्वर्ण मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। सन 1763 में जत्थेदार बघेल सिंह और सरदारा जस्सा सिंह आहलूवालिया ने दिल्ली पर आक्रमण कर लाल किले पर अपना ध्वज फहराकर बादशाह होने की घोषणा कर दी। सन 1765 में उन्होंने हरमंदिर सिंह साहब का निर्माण किया और 1774 में अकाल तख्त के ऊपर एक मंजिला भव्य निर्माण करवाया। कालांतर में शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने अकाल तख्त साहिब के ऊपर 4 और मंजिलों का निर्माण करवाया और इसके बाद जरनैल सिंह नलवा की तरफ से ऊपरी बंगले और गुंबद का निर्माण करवाया गया। निर्माण कार्य संपन्न होने के बाद यहाँ से खालसा राज के सिक्के चालू किए गए। यहाँ सरबत खालसा एकत्र होकर पंथ संबंधी विचार विमर्श, निर्णय और मत पास किए जाते एवं पंथ के नाम पर हुक्मनामे जारी किए जाते। सन 1920 को यहीं पर अरदास करके पंथ की तरफ से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं इसी सन में शिरोमणि अकाली दल की नींव भी रखी गई।
समय समय पर अन्य ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक मामले में जो सिख धर्म और पंथ प्रभावित कर सकते थे, उसका संचालन अकाल तख्त की छत्र छाया में होता रहा। इस पावन इमारत के भीतर आज भी सिख गुरुओं से संबंधित शस्त्र दर्शनीय रूप में सुरक्षित हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.